हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बिजनेस पाठशाला। आज के इस बिजनेस मॉडल सेशन में हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक एंड एलाइड प्रोडक्ट्स बिजनेस मॉडल के बारे में, यानी कि प्लास्टिक्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उन प्रोडक्ट्स के बिजनेस रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए इस सेशन में लेके आए हैं दो बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। तो आइए जानते हैं पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे हम शुरू कर सकते हैं, क्या क्या इसमें मशीनरी होती है, क्या प्रोसेस होता है कोई पेट बॉटल को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने पहले बिजनेस मॉडल के बारे में जो कि है पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉटल का काम होता है किसी चीज़ को स्टोर करना, ये एक तरीके का कंटेनर होता है और डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स का उपयोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर बॉटल्स का यूज़ ड्रिंकिंग बेवरेजेस, फ्रूट जूस, इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मीन्स लिक्विड जो होता है, लिक्विड्स को स्टोर करने के लिए बॉटल्स का यूज़ किया जाता है। तो जैसे 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 सुपरमार्केट्स या फिर जैसे जैसे पैकेज्ड फूड की डिमांड बढ़ी, वैसे ही इस बिज़नेस की भी बहुत ही इस प्रोडक्ट की भी मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ रही है। यानी कि बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में हो रही है और इस प्रोडक्ट की डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है मार्केट में। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट के बारे में, आखिर ये पेट बॉटल्स होती क्या है। पेट बॉटल्स, जैसा कि पेट होता है पॉली इथाइलिन टेरिप्थलेट होता है, ये एक पॉलीमर मटेरियल होता है। तो इस पॉलीमरिक प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ करके जो बॉटल्स बनाई जाती हैं उनको हम लोग पेट बॉटल्स कहते हैं। हम यहाँ पे पेट बॉटल्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पेट बॉटल्स होती हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं और ये जो भी केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं अदर प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स में, वो केमिकल्स नहीं यूज़ किए जाते हैं पेट बॉटल्स में। तो आइए हम जानते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जो ये पेट बॉटल्स होती हैं ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स होते हैं और स्टोरिंग प्रोसेस प्रोडक्ट्स, मीन्स जो ज़्यादातर प्रोसेस प्रोडक्ट्स जो होते हैं, यानी कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए इन बॉटल्स का यूज़ किया जाता है जो प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्ट्री में या किसी न किसी इंडस्ट्री में प्रोसेस हो चुके हैं, जैसे कि जूस हो गया या कोई केमिकल हो गया या कोई एसिड हो गया। इवन जैसे कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वहाँ पे कोई मेडिसिन हुई, तो ये सब चीज़ें पहले से ही प्रोसेस्ड हैं। तो इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए इन प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ होता है। सेफ एंड हाइजीनिक टू पैक फूड मटेरियल, एंड एक यूएस डिपार्टमेंट से भी ये स्टैंडर्ड है कि ये जो पेट बॉटल्स हैं ये फूड प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए भी सेफ होती हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स एंड 100% रिसाइकेबल। सेफ एंड हाइजीनिक इसलिए हैं क्योंकि इसमें बीपीए बाइस्फेनॉल ए का यूज़ नहीं होता है। ये बाइस्फेनॉल बीपीए एक ऐसा केमिकल प्रोडक्ट है जिसका यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्लास्टिक बॉटल्स को, प्लास्टिक कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे क्या हो कि वो हार्ड हो जाए। फॉर दैट पर्पज़ इस बीपीए का यूज़ किया जाता है। बट पेट बॉटल्स में बीपीए का यूज़ नहीं किया जाता है। देयरफॉर ये बहुत ही हाइजीनिक होते हैं। इनको हाइजीनिक बनाया भी जाता है क्योंकि ज़्यादातर पेट बॉटल्स का यूज़ ड्रिंकिंग वाटर को पैक करने के लिए भी किया जाता है। मस्टर्ड ऑयल को पैक करने के लिए, एडिबल ऑयल्स को पैक करने के लिए इन बॉटल्स का यूज़ किया जाता है। जूस को, ड्रिंकेबल जूस को पैक करने के लिए इन बॉटल्स का यूज़ किया जाता है। एंड डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स को भी जो हमारे घरों में खाने के लिए उपयोग किए जाते हैं या लोग जिनको कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए पेट बॉटल्स का यूज़ किया जाता है। और ये सबसे खास बात ये है कि ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है और 100% रिसाइक्लेबल होता है ये पेट बॉटल्स। वेरी लाइट इन वेट, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट डिज़ाइन एंड साइजेस। और बहुत ही लाइट वेट होता है इस पेट बॉटल का, बहुत ही लाइट वेट होता है क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही लाइट होता है, लाइट वेट उसका होता है। दैट्स वाई ये पेट बॉटल्स बहुत ही लाइट वेट होते हैं, ईजी टू कैरी होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं एंड इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है। और इनको किसी भी, मतलब बहुत ही डिफरेंट साइजेस में, डिज़ाइंस में और डिफरेंट साइजेस में इनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो एक 50 ml 100 ml के बॉटल से लेकर के 2 लीटर की बॉटल, 5 लीटर, 10 लीटर के कंटेनर तक की इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है।
तो ये तो था एक जनरल सा इंट्रोडक्शन पेट बॉटल का। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या पेट बॉटल्स के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या खास बात हो सकती है इस प्रोडक्ट की हमारे। आखिर हम पेट कोई अदर भी पॉलीइथाइलिन टेरिप्थेलेट का ही यूज़ क्यों करें, के बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग क्यों स्टार्ट करें। हम कोई अदर मटेरियल ले सकते हैं, कोई अदर रॉ मटेरियल ले सकते हैं, कोई अदर पॉलीमर का यूज़ करके हम लोग उसका रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे पेट बॉटल्स क्योंकि बहुत ही यूनिक फीचर होते हैं इस मटेरियल के, इस मटेरियल से जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, जो बॉटल बन के तैयार होती है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ही लाइट वेट होती है। दैट्स वाई हम लोग इस प्रोडक्ट के बिजनेस के, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। और एक ये बहुत ही यूनिक आइडिया है और इवन ये रिसाइक्लेबल है, 100% रिसाइक्लेबल है, तो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट भी है ये। दैट्स वाई हम लोग इस प्रोडक्ट के, इस बिज़नेस की, इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के, इसके बिज़नेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं इस पेट बॉटल के फीचर्स के बारे में। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छी गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मीन्स अगर इस पर कोई फोर्स या कोई स्ट्रेस पड़ता है तो ये इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। इसको चाहे जितना आप खींचें या चाहे जितना आप इसको ट्विस्ट करें, ये इतनी आसानी से ये बॉटल्स नहीं टूटने या फटने या कटने वाली नहीं है। जो भी इसमें मटेरियल होगा, जो भी इसमें प्रोडक्ट इसमें स्टोर किया जा रहा होगा, वो काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। काफ़ी हद तक अगर कहें तो 100% सेफ रहेगा इसमें जो भी प्रोडक्ट स्टोर किया जाएगा। फ्लेक्सिबल है, मीन्स बहुत ही आप चाहे जिस तरीके से इसको डिफॉर्म करें, ये अपनी शेप में हमेशा रहेगी, पिचकेगी नहीं। ज़्यादातर क्या होता है कि बॉटल्स, कैसे लोग क्या करते हैं, बॉटल को ऐसे हाथ से पकड़ लेते हैं और जब, तो उनको ये नहीं पता रहता है कि कितना फोर्स लगाना क्या है। जनरली एक आम इंसान की तरह वो बॉटल्स को ग्रैब्स करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस पर कुछ ना कुछ फोर्स पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। लेकिन फिर भी ये क्या होता है, ये इस पेट बॉटल की एक खास बात है कि ये इतना ये फ्लेक्सिबल होता है कि ये तुरंत ही अपनी जो उसकी पहली स्टेज होती है उसमें तुरंत ही वापस आ जाता है। जो इसकी नेचुरल स्टेज होती है, जो इसका नेचुरल डिज़ाइन और नेचुरल शेप होता है, ये वो उसमें तुरंत ही वापस आ जाता है। कलरलेस है एंड ऑफ कोर्स ये कलरलेस होता है। दीज आर ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स में, जो भी लिक्विड प्रोडक्ट्स में रखा जाएगा, वो क्या होगा, वो उसको हम आर पार भी देख सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट का कलर भी हमको दिखेगा बाहर से। यानी कि हम ये जान पाएंगे इस बॉटल में, इस मटेरियल के बॉटल में या इस पेट बॉटल में जो भी प्रोडक्ट रखा होगा, उसको बाहर से ही लोग देख के पता कर पाएंगे कि इस बॉटल में आखिर क्या है, इसमें प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट इसमें स्टोर किया गया है। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक बिजनेस स्ट्रेटजी है एक तरीके की, कि हम ट्रांसपेरेंट बॉटल का यूज़ करें फॉर स्टोरिंग द फूड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स। तो जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, जो फूड एंड बेवरेज की कंपनीज़ हैं, या इवन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाती हैं कंपनीज़, वो इन बॉटल्स का बहुत यूज़ करती हैं। तो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, उनको इसको मैन्युफैक्चर करके हम वहाँ पे डील कर सकते हैं, वहाँ पे भेज सकते हैं अपनी बॉटल्स को। नेग्लिजिबल मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन मीन्स ये पेट बॉटल्स अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं, जहाँ पे मॉइस्चर है, तो क्या करती है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करती, यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इस मटेरियल के ऊपर मॉइस्चर का। बेटर केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस मीन्स अगर किसी भी मान लीजिए कहीं पे बॉटल रखी हुई है, या जो भी इसके अंदर फूड स्टोर हुआ है, स्टोर किया गया है, तो उस फूड का और इस मटेरियल का कोई भी मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। एंड इवन जो बाहर का इन्वायरमेंट, अगर बाहर भी कोई केमिकल रखा हुआ है, तो उससे भी ये इस पेट बॉटल्स में रखा हुआ हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा वो बहुत ही सेफ रहेगा। लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट होती है, दैट्स वाई इट इज़ ईजी टू कैरी। एंड इवन लीक प्रूफ, कोई लीकेज नहीं होता इतनी जल्दी पेट बॉटल्स में, लीक प्रूफ होते हैं पेट बॉटल्स। एंड कॉस्ट एफिशिएंट ऑल्सो, और बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट भी होती हैं पेट बॉटल्स। यानी कि वैसे भी क्या होता है, कॉस्ट एफिशिएंट इसलिए क्योंकि इस पेट बॉटल में जो भी चीज़ें स्टोर किया जाती है, जैसे अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात कर लें, कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर लें, तो क्या करते हैं यूजुअली लोग ड्रिंक्स को कंज्यूम कर लेते हैं, प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेते हैं और बॉटल को फेंक देते हैं। तो वहाँ पे जब बॉटल को फेंक दिया तो वो वेस्टेज हो गया। तो सिंपल सा मतलब ये है कि यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ है, जो भी फैक्ट्रीज़ ने इस बॉटल को सिर्फ इसलिए परचेज़ किया हुआ है कि वो अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके। मीन्स वो अपने प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा सके। सिर्फ बॉटल का सिर्फ इतना ही वर्क है। तो अगर जब इनकी लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ये बहुत ही कॉस्ट इफिशिएंट होते हैं। दैट्स वाई हम लोग
पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये थी कुछ खास बात हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जिसके बारे में हम मैन्युफैक्चरिंग की, जिसकी हम बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही यूनिक बिजनेस है एंड बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट है इस समय मार्केट में। अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की, क्योंकि समर सीजन चल रहा है, और तो ड्रिंक्स, लिक्विड्स, इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किए जाएंगे। और इन लिक्विड प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो पेट बॉटल्स ही होंगी। पेट बॉटल्स में ही ये सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स स्टोर किए जाएंगे। तो इस समय तो ये बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया होने वाला है, और इस बिज़नेस को स्टार्ट करके आप लोग बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और एक बहुत ही अपने आप को मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से एक बिजनेसमैन, एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेंगी इस बिज़नेस के लिए। अगर हम इस प्रोडक्ट के यूजेस की बात करें तो पेट बॉटल्स आर यूज्ड टू स्टोर मिनरल वाटर। मिनरल वाटर को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रूट जूस, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट जूस। और इवन आजकल हम एक ये भी ट्रेंड देखने को मिला है कि जो आपको जो फ्रूट जूस कॉर्नर्स होते थे, अब वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो वेंडर्स क्या करते हैं, जो गन्ने का जूस होता है या जो कोकोनट वाटर होता है, उसको भी बॉटल्स में स्टोर करके पैक करके अपने कस्टमर्स को देते हैं। इवन बॉटल्स में उस प्रोडक्ट को, गन्ने के जूस को या अदर जो हमारा फ्रूट जूस है, उसको बॉटल्स में स्टोर करके, बॉटल में पैक करके अपने कंज्यूमर्स को सर्व करने के लिए की तरफ बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। तो वहाँ पे भी काफ़ी इस प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड है। उस सेक्टर में भी एसिड्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स को भी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि पेट बॉटल्स की अब हम फीचर्स की जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि ये केमिकल रेजिस्टेंस है, यानी कि इसका इतनी जल्दी से किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करता है। कुकिंग ऑयल्स, जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको भी स्टोर करने के लिए पेट बॉटल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लिक्विड सोल्यूशंस होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो मेडिसिन होती हैं, उन सबको भी स्टोर करने के लिए पेट बॉटल्स का यूज़ किया जा रहा है। और एक बहुत ही खास बात है, जैसे ही अभी क्या हुआ है रिसेंटली पैंडेमिक की वजह से, या इस तरीके की पैंडेमिक की वजह से सैनिटाइज़र हुआ या लिक्विड सोप्स हुआ, इन सब की सेल काफ़ी बढ़ गई थी। और इवन अभी भी ये सब चीज़ें मार्केट में बहुत ही अच्छे लेवल पे बिक रही हैं। और सैनिटाइजर्स एंड लिक्विड सोप्स को स्टोर करने के लिए जिन बॉटल्स का यूज़, पेट बॉटल्स का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे भी इस प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट होने वाला है ये दोस्तों। और इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके अगर हम छोटे से स्केल पे भी, एक माइक्रो स्केल पे भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमको बिल्कुल निराश नहीं होना पड़ेगा, और हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करके। आइए जानते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल, अब यहाँ से हम बात करेंगे क्या रॉ मटेरियल हमको चाहिए होगा इस पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, तो सबसे पहले तो हमको एक पेट प्रीफॉर्म चाहिए होगा। मीन्स क्या होता है, मार्केट में पेट प्रीफॉर्म पहले से ही अवेलेबल होते हैं। आप एक तरीके से कह सकते हैं एक छोटी फॉर्म में। प्रीफॉर्म वो होता है एक पेट का ही, मतलब पॉलीथाइलिन टेरेफ्थैलेट से बना हुआ बॉटल को बनाने के लिए उसके, आप कह सकते हैं पहले से ही जो उसका पीस होता है वो अवेलेबल होता है, प्रीफॉर्म अवेलेबल होता है मार्केट में। ये सब इस फॉर्म में होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। आप इसको मार्केट से परचेज करके फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू साइज और शेप, मोल्ड के जो भी आपका शेप और साइज, जिस शेप और साइज का आप बनाना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक मोल्डिंग मशीन की हेल्प से आप उसको बॉटल को बना सकते हैं। आपको कैप्स चाहिए होंगी, जो भी आपको कैप चाहिए होंगी उस बॉटल पे लगाने के लिए कैप चाहिए होगी। आपको पैकेजिंग मटेरियल चाहिए होगा, बॉटल्स को पैक करने के लिए मटेरियल चाहिए होगा जिससे आप बॉटल को पैक करके मार्केट में बेच सकें। तो दोस्तों दो तरीके हो सकते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के। या तो आप पेट प्रीफॉर्म को मार्केट से, ये मार्केट में अवेलेबल है आपको वेंडर से, अगर आप जिस तरीके से रॉ मटेरियल परचेस करोगे, जिस क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेस करोगे, उसी क्वांटिटी के हिसाब से आपको वेंडर से सही प्राइस में ये
रॉ मटेरियल पेट प्रीफॉर्म्स बॉटल के आपको मार्केट से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहो अगर आप अपने थोड़ा सा अगर अपने बिजनेस का अगर आप स्केल बढ़ाते हो तो उसमें क्या होगा कि आप पेट प्रीफॉर्म को भी आप दोस्तों अपने ही जहाँ अपने ही बिजनेस में आप उसको भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो। पहले आप प्रीफॉर्म को मैन्युफैक्चर करो, देन उसके बाद में आप बॉटल को मैन्युफैक्चर करो। तो दोस्तों दो तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हो, या तो आप प्लेटफॉर्म को एज ए रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज कर लें, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, बट आप प्रोडक्शन आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगा और जल्दी आप प्रोडक्ट को मार्केट में बेच पाओगे, क्योंकि क्या होगा कि आपको प्लेटफॉर्म बनाना नहीं पड़ेगा और आप सीधे सीधे क्या करोगे, मार्केट से उसको परचेज करोगे, देन उससे बॉटल बनाओगे और उसको मार्केट में सेल कर दोगे। यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे प्री फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको लागत भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, लेबर की भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा इस प्रोसेस में। बट ये जो प्रोसेस है ये इसमें आपको स्टार्टिंग में तो लागत अच्छी लगानी पड़ेगी, बट बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये तरीका। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप पहले पेट्रोफॉर्म को रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल खरीदें और फिर उससे बॉटल बना के तब बेचें, तो ये कहीं ना कहीं आपको नॉलेज हो जाएगी थोड़ा सा आप इस बिज़नेस के बारे में, देन आप प्रीफॉर्म खुद से ही बना के इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस बिज़नेस से। तो दोस्तों ये तो थी रॉ मटेरियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करने वाला हूँ क्या क्या हमको मशीन्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमको चाहिए एक स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग मशीन चाहिए होगी, जिससे हम प्रीफॉर्म को बॉटल्स में कन्वर्ट करेंगे। हमको एक कंप्रेसर चाहिए होगा, एक चिलर चाहिए होगा हमको मोल्ड्स को ठंडा करने के लिए, एक चेक कैपिंग मशीन चाहिए होगी हमको दोस्तों, जो बॉटल्स पे कैप को लगाएगी फटाफट ऑटोमेटिकली, और एक हमको टेस्टिंग इक्विपमेंट चाहिए होगा, मतलब कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे, जिससे हम बॉटल जब हमारी मैन्युफैक्चर हो जाएगी, बॉटल्स मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट हमारा जब बन के तैयार हो जाएगा, तो हमको लास्ट में उनको पैक करने से पहले एक कुछ टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमको कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे दोस्तों, और कुछ अदर टूल्स भी चाहिए होंगे। जब हम मशीन्स रखेंगे तो हमको टूल्स भी चाहिए होंगे उससे रिलेटेड। तो ये तो था दोस्तों मशीन और इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करने वाला हूँ क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, क्या स्टेप्स होंगे, किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इन मशीन और इस रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम कैसे अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं, अपने आप ही कैसे हम प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग मशीन के बारे में बात करें तो स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग मशीन बॉटल के शेप में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा प्रीफॉर्म होता है, प्रीफॉर्म हमारा इस तरीके से होता है, ये कैपिंग के लिए होती है चीज़। इस प्रीफॉर्म से ये मशीन इस प्रीफॉर्म से जो हमारा रॉ मटेरियल है उससे इस बॉटल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती है। तो दोस्तों पेट बॉटल्स को बनाने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है और पेट प्रीफॉर्म्स को डायरेक्टली ये बॉटल में कन्वर्ट कर देती है ये मशीन दोस्तों। आगे जब हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तब हम जानेंगे किस तरीके से ये मशीन जो है पेट प्रीफॉर्म्स को पेट बॉटल्स में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये एक स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग मशीन है। तो ये तो था स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग मशीन। अब हम बात करेंगे कंप्रेसर की। तो दोस्तों कंप्रेसर का सिर्फ इतना ही यूज़ है कि ये जो हम ड्राई एयर जो यूज़ करते हैं बॉटल्स को ब्लोन अप करने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए जो हम एयर यूज़ करते हैं उसको ये क्या करता है, कंप्रेस करता है, यानी कि कम वॉल्यूम में प्रेशराइज्ड फॉर्म में एयर को पास करता है बॉटल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ नोजल। जिससे क्या होता है कि जब एक हाई प्रेशर पे जब गैस एयर पास होती है उस बॉटल के अंदर, उस प्रीफॉर्म के अंदर, तो उस प्रेशर की वजह से ही वो बॉटल वो प्रीफॉर्म एक बॉटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कम से कम ये जो कंप्रेसर्स होते हैं हमको दोस्तों, वो कम से कम हमको इस तरह के कंप्रेसर्स को खरीदना होगा जो कि 100 PSI से लेकर 600 PSI तक का प्रेशर जनरेट कर सकते हो, क्योंकि इतना प्रेशर हमको चाहिए होगा एक प्रीफॉर्म से एक बॉटल बनाने के लिए।
तो ये तो था दोस्तों कंप्रेसर के बारे में कुछ जानकारी। अब जो अगला हमारा इक्विपमेंट होगा वो है चिलर। चिलर का यूज़ दोस्तों ये मोल्ड कैविटी को चिल करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इक्विपमेंट है, इसको भी लेना बहुत ज़रूरी है। और ये क्या करता है, ये जो प्लास्टिक जब हमारा बॉटल बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि पहले तो जो प्रीफॉर्म होता है वो हीटेड फॉर्म में होता है, एयर की वजह से क्या होता है, एयर के ब्लो की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से वो एक बॉटल में, मोल्ड कैविटी के अंदर एक बॉटल में कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद में उसको तुरंत ही हमको ठंडा करना पड़ता है मोल्ड को, जिससे क्या हो कि जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी बॉटल, क्योंकि बहुत ही थिन वॉल्स होती हैं दोस्तों, जो बॉटल की वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है, करीबन 1 mm तक होती है वॉल, 1 mm से 2 mm, ऐसे भी कम हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम किस प्रोडक्ट के लिए बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बट आप ये समझ लिए कि 1 mm तक उसकी इतनी थिन वॉल होती है, तो उसको तुरंत ही ठंडा करना पड़ता है, जिससे क्या हो कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बनी रहें, और जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें बनी रहें। दैट्स वाई हमको क्या करना होता है, जैसे ही वो मोल्ड के अंदर, मशीन में मोल्ड के अंदर जैसे ही बॉटल फॉर्म होती है, तुरंत ही हमको उसको एक बहुत ही अच्छे खासे कम टेम्परेचर पे उसको चिल करना होता है। दैट्स वाई हमको चिलर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट इक्विपमेंट या मशीन के बारे में, जो कि है चेक कैपिंग मशीन। ये इस मशीन का यूज़ दोस्तों कैप, जो बॉटल्स के ऊपर जो कैप्स लगती हैं उनको पिक करना होता है और उनको उस बॉटल के ऊपर टाइट कर देना होता है, और फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है ये दोस्तों। हम चाहें तो इस मशीन को परचेस करें, अगर इट डिपेंड्स हमारा बजट कितना है बिजनेस के लिए, हम चाहें तो इस मशीन को परचेस करें, या फिर हम मैनुअली भी बॉटल्स के ऊपर कैप्स को फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था चेक कैपिंग मशीन। अब हम बात करेंगे दोस्तों टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, या फिर जो अदर टूल्स का यूज़ होता है। तो अगर हम टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमको एक वॉल थिकनेस गेज चाहिए होगा, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इक्विपमेंट है, टेस्टिंग इक्विपमेंट है, क्योंकि हमको जब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा तो हमको रैंडमली प्रोडक्ट की जो हमने वॉल थिकनेस है उसको चेक करना रहेगा, कि जो हमने रखी हुई है, जितनी भी जो हमारी स्टैंडर्ड थिकनेस थी, वो बॉटल्स उस स्टैंडर्ड थिकनेस के अकॉर्डिंग बन रही है या नहीं बन रही है। हमारा प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस थी वो प्रोडक्ट उसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फॉर दैट क्वालिटी चेकिंग टेस्टिंग के लिए हमको एक वॉल थिकनेस गेज की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। और अगर हम अपने जब दूसरे इक्विपमेंट की बात करें तो हमको एक वैक्यूम लीक टेस्टर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, कि जिससे क्या होगा कि हम अपने जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसके लीकेज टेस्ट के लिए हमको वैक्यूम लीक टेस्टर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो ये तो थे हमारे कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट्स दोस्तों, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, जो हमको इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जरूरत पड़ेंगे। तो दोस्तों ये तो था मशीन और इक्विपमेंट्स के कुछ जानकारी। अब हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों हम जानेंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम पेट बॉटल्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चर करने के बाद में किस तरीके से हम उनको मार्केट में बेच सकते हैं। तो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या करना रहेगा, जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्री फॉर्म फीडिंग। मीन्स जो प्री फॉर्म होता है उसको हमें क्या करना होता है, उसको हमें एक इंफ्रारेड हीटर्स होते हैं, इंफ्रारेड हीटर्स में वो भी दोस्तों हमको जरूरत पड़ेगा, एक इंफ्रारेड हीटर भी जरूरत पड़ेगा। उस इंफ्रारेड हीटर में हमको प्रीफॉर्म को फीड करना रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंफ्रारेड हीटर का काम होता है प्रीफॉर्म, देन उसके बाद में प्रीफॉर्म हीटिंग होगी। जब हमारा प्रीफॉर्म हीट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद में स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग मशीन की हेल्प से उस प्रीफॉर्म को हमको उस मशीन के मोल्ड में हमको उसको प्रीफॉर्म को एडजस्ट कर देना है, उसको डाल देना है, और फिर वो मशीन ऑटोमेटिकली ही उस प्रीफॉर्म को बॉटल के शेप में कन्वर्ट कर देगी। देन उसके बाद में बॉटल को इजेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद में टेस्टिंग कर लेनी है, टेस्टिंग करने के बाद उसको पैक करके मार्केट में सेल कर देना। ये तो फ्लो चार्ट है दोस्तों। अब एक एक करके हम जानेंगे कि किस तरीके से हम पेट बॉटल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रीफॉर्म फीडिंग और हीटिंग की बात करें, तो जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ आपको दोस्तों कि प्रीफॉर्म हीटिंग के लिए हमको एक इंफ्रारेड हीटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इंफ्रारेड हीटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीटिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीफॉर्म को ही हीट करता है। जो हमारा
प्रोडक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ही हीट करता है। तो हमें क्या करना रहेगा, प्रीफॉर्म्स फॉरवर्ड इनटू इंफ्रारेड हीटिंग सेक्शन ऑटोमेटिकली बाय कन्वेयर। हमको क्या करना रहेगा, जो प्रीफॉर्म हमारा होगा उसको हमें इंफ्रारेड हीटर में फिक्स करना पड़ेगा, फीड करना पड़ेगा। उस हीटर में कन्वेयर लगा होता है दोस्तों, और उस कन्वेयर पे हमको इस तरीके से प्रीफॉर्म्स को फीड करना रहता है। कन्वेयर में फीड करना रहता है, और ये कन्वेयर कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। यहाँ पे हीटर्स लगे होते हैं, और ये हमारा, यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हीटर हमारे जो प्रीफॉर्म हीट हो जाते हैं, यहाँ से हम उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रोटेट करता रहता है, तो एक एक करके रोटेट करता रहता है। तो जैसे जैसे प्रीफॉर्म्स हीट होते ले जाते हैं, हम उनको यहाँ से इसके डोर से पिकअप कर लेते हैं, इंफ्रारेड हीटर के डोर से। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं हम, हीटेड टू डक्टाइल, जो प्रीफॉर्म्स होते हैं वो डक्टाइल स्टेट तक हीट हो जाते हैं। मीन्स डक्टाइल स्टेट मीन्स इस स्टेट में हम प्रीफॉर्म्स को किसी भी शेप में, यानी कि प्लास्टिक्स को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सम फोर्स से अप्लाई करके हम उनको किसी भी शेप और साइज में कन्वर्ट किया जा सकता है। हीट स्टेट कैन आल्सो बी सेट एट डिफरेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू वॉल थिकनेस, शेप एंड साइज, एंड जो उसका हीटिंग टेम्परेचर होता है इंफ्रारेड हीटर्स का, उसको दोस्तों हम अकॉर्डिंग टू द जो उसकी वॉल थिकनेस होती है, जिस थिकनेस का हमको कंटेनर बॉटल बनाना है, या जिस शेप और साइज का हमको बॉटल बनाना है, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को, इंफ्रारेड हीटर के टेम्परेचर को हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी कम या ज़्यादा भी टेम्परेचर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसकी वॉल थिकनेस क्या है, उसका साइज क्या है, तो उस हिसाब से हम लोग टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना रहेगा दोस्तों, स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग। मीन्स जब हमारा प्रीफॉर्म, जब हमारा हीट हो जाएगा, जो हमारा हीटेड प्रीफॉर्म है, उस हीटेड प्रीफॉर्म को हम क्या करेंगे, स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग मशीन में हम लोग उसको फिक्स करेंगे, यानी कि उसके मोल्ड में हम लोग उस प्रीफॉर्म को, हीटेड प्रीफॉर्म को फिक्स कर देंगे। उस मशीन में होता क्या है दोस्तों, उसमें जो मोल्ड होता है, वो मोल्ड में कैविटी होती है, जिस शेप और साइज की हमको बॉटल बनानी रहती है दोस्तों, उसी शेप और साइज की कैविटी होती है उस मोल्ड में दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होती है कैविटी, ये 2 पार्ट्स में होता है मोल्ड, और इसी में क्या करते हैं हम, यहाँ पे प्रीफॉर्म को फिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही प्रीफॉर्म फिक्स हो जाता है दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है कि एक ब्लो पिन होती है, वो ब्लो पिन इस प्रीफॉर्म के अंदर में जाती है ऑटोमेटिकली। ये सारा प्रोसेस दोस्तों स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग मशीन की हेल्प से हो रहा होता है। वो ब्लो पिन इसके अंदर जाती है, इस प्रीफॉर्म के अंदर, और कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर इस पिन की हेल्प से इस प्रीफॉर्म में डाली जाती है दोस्तों। हीटेड प्रीफॉर्म्स फिटेड टू द मशीन कैविटी, यानी कि मोल्ड में फिट कर दिया जाता है प्रीफॉर्म को। कंप्रेस्ड एयर इन्फ्यूज्ड इनसाइड हीटेड प्रीफॉर्म्स, इन हीटेड प्रीफॉर्म्स के अंदर फिर इन्फ्यूज्ड जो एयर होती है, कंप्रेस्ड एयर जो होती है, जो कंप्रेसर की हेल्प से क्या की जाती है, इसके अंदर डाली जाती है, इस प्रीफॉर्म के अंदर फ्यूज की जाती है, इन्फ्यूज की जाती है। प्रीफॉर्म एक्सपैंड्स एंड टेक्स शेप अकॉर्डिंग टू मोल्ड। तो और ये पिन जो होती है दोस्तों, जैसे जैसे एयर इसके अंदर डाली जाती है, और ये पिन भी ऊपर से मीन्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड ये मूव भी कर रही होती है पिन। तो जैसे जैसे यहाँ से पिन आती जाती है, और हवा भी आती जाती है, कंप्रेस्ड एयर भी आती जाती है, तो ये बॉटल के फॉर्म में ये प्रीफॉर्म कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, और ये पिन यहाँ तक आ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो एयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो दोस्तों, इस पिन से इसलिए एयर को इन्फ्यूज किया जाता है, जिससे क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो एयर का, और जो बॉटल का शेप हो वो इक्वली सारी ही डायमेंशंस में, सारी ही डायरेक्शंस में चेंज हो, जिससे क्या हो, कोई किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन हमारी बॉटल में, हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट जो हमारा बन के तैयार उसमें नहीं आए। तो इससे क्या होता है कि फिनिश प्रोडक्ट में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता है। तो ये इस तरीके से हमारी बॉटल बन के तैयार हो जाती है। मोल्ड की जो कैविटी होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी बोतल बन के तैयार हो जाती है। दोस्तों हम जब हमको बड़े जब कंटेनर्स बनाने पड़ते हैं, तो उसके कुछ इस तरीके से परफॉर्म्स होते हैं दोस्तों। जब हमको बड़े कंटेनर बनाने होते हैं, अगर हमको डिब्बे बनाने हैं पेट कंटेनर्स, इस तरीके सिलिंड्रिकल टाइप अगर हमको कंटेनर्स बनाने हैं, बॉटल्स के लिए दोस्तों इस तरीके के ट्यूब टाइप होते हैं प्रीफॉर्म्स। ठीक है,
तो ये दोस्तों डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की बॉटल बनाने जा रहे हैं। क्या हम वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के लिए वहाँ पे हम उसको अपने प्रोडक्ट को देने वाले हैं, किसी जूस कंपनी में अपना प्रोडक्ट को देने वाले हैं, या किसी अचार बनाने वाली कंपनी में अपने प्रोडक्ट को देने वाले हैं, या किस तरीके से हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका शेप, उसका साइज क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, कितने ml का हमको चाहिए होगा। दोस्तों मार्केट में जो बॉटल्स हैं वो आप ये समझ लीजिए कि 100 ml से लेके 10 लीटर तक की भी बॉटल 10 लीटर के भी बॉटल मार्केट्स में अवेलेबल हैं। और दोस्तों स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग मशीन सिर्फ आपको एक ही जरूरत पड़ेगी, आपको सिर्फ मोल्ड्स अलग अलग चाहिए होंगे। 250 ml से लेकर के अगर आप 2 लीटर तक की प्रोडक्ट बना रहे हो दोस्तों, तो आपको सिर्फ एक ही मशीन से काम चल जाएगा दोस्तों। एक छोटी सी मशीन से आप इस प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी तरीके से बना पाओगे और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको आप अर्न कर पाओगे इस प्रोडक्ट को बना के। दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, बॉटल हमारी मैन्युफैक्चर हो जाती है। जैसे ही बॉटल मैन्युफैक्चर हो जाती है, वो चिलर की हेल्प से मोल्ड को चिल करके हम बॉटल को इजेक्ट कर लेते हैं और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये तो था एक स्टेप किस तरीके से हम बॉटल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब जो हम स्टेप की बात करने वाले हैं दोस्तों, जब हमारी बॉटल एक बार बन के तैयार हो जाती है तो उसके बाद में दोस्तों क्या करना रहता है कि इजेक्शन एंड कूलिंग। तो हमारा बॉटल इजेक्ट हो जाता है, मोल्ड ओपन होता है और चिलिंग प्रोसेस की हेल्प से हम बॉटल को कूल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स। अब हम बात करने वाले हैं टेस्टिंग की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सबसे पहले तो हमको वॉल थिकनेस टेस्ट करना होगा, जिसको हम वॉल थिकनेस टेस्ट के लिए हमको क्या करना रहेगा, वॉल थिकनेस को चेक करने के लिए हमको वॉल थिकनेस टेस्ट करना रहेगा। दोस्तों होता क्या है कि जो वॉल थिकनेस होती है उसमें कम से कम 0.25 से लेके 0.89 तक की वेरिएशन आने की संभावना रहती है दोस्तों। तो उससे कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, उसकी शेप और साइज के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं गिर जाती है दोस्तों। तो इसलिए हमको रैंडमली जो है अपने प्रोडक्ट्स में से वॉल थिकनेस टेस्ट, वॉल थिकनेस इक्विपमेंट्स की हेल्प से हमको उसको, वॉल थिकनेस गेज की हेल्प से हमको इसको टेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। जिससे क्या हो कि जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और उसमें कोई फॉल्ट ना आए हमारे प्रोडक्ट में। देन उसके बाद दोस्तों हमको लीकेज टेस्ट करना पड़ेगा वैक्यूम टेस्टिंग इक्विपमेंट की हेल्प से। और इस टेस्ट में हम लोग लीकेज को चेक करने के लिए हम लोग इस टेस्ट का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होगा दोस्तों, बॉटल के इनसाइड, बॉटल को एक वैक्यूम चैम्बर में रख के, वैक्यूम चैम्बर के अंदर रख के हम लोग लीकेज का टेस्ट करते हैं। दोस्तों इस टेस्ट का सिर्फ इतना ही पर्पज़ है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी लीकेज नहीं रहना चाहिए, लीकेज फ्री प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये दोस्तों ये थी टेस्टिंग। अब जो लास्ट स्टेप है वो है दोस्तों पैकेजिंग का। जब हमारे सारे बॉटल्स, हमारा जो प्रोडक्ट है बल्क में जब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों, फिर उसको हमें क्या करना है, उसको सॉर्ट कर लेना है। अगर कहीं ना कोई जब हम नंबर्स में प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जब हम थाउजेंड्स में हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक आधे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो आ ही जाता है। तो हमको सिर्फ एक तरीके की लॉट बना लेनी है दोस्तों। और अगर कुछ हमको प्रिंटिंग या मार्किंग करनी है बॉटल्स में, अगर हम कोई कस्टमाइजेशन, हमारे कस्टमर कोई डिमांड है, कोई कस्टमाइजेशन करना है बॉटल पे, तो वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं। कोई लोगो वगैरह अगर प्रिंट करना है तो वो भी हम, प्रिंटिंग मशीन एक आती है दोस्तों, उसकी हेल्प से उस बॉटल पे प्रिंट कर सकते हैं। या कोई डेट हमको प्रिंट करनी है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह, तो वो भी हम इस बॉटल्स पे प्रिंट कर सकते हैं बॉटल को। देन उसके बाद में दोस्तों सारी बॉटल्स को सेपरेट कर लेना है एक लॉट साइज में, जो सेम साइज और सेम शेप की जो बॉटल्स हैं उनको एक लॉट साइज में सेपरेट करने के बाद में दोस्तों प्रोडक्ट को कार्टन के अंदर पहले तो पॉलिथीन बंचअप करके या किसी स्ट्रिंग की हेल्प से बंचअप करके कार्टन में हम लोग रख के प्रोडक्ट को पैक करके डिस्पैच करने के लिए हमको प्रोडक्ट को अपने भेज देना है। दोस्तों ये था हमारा पेट बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में एक ओवरऑल प्रोसेस थी दोस्तों, कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसके बाद में उसको किस तरीके से हम मार्केट में पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है। अगर आप इस बिजनेस को हम एक छोटे स्केल से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इवन एक बहुत ही लार्ज स्केल पे भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है दोस्तों।
और इस प्रोडक्ट की डिमांड में बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट है ये इस समय दोस्तों, पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग। और पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से हम बहुत ही अच्छा, इस बिजनेस को स्टार्ट करके आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा पहला बिजनेस मॉडल, पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों नेक्स्ट जो बिजनेस मॉडल है यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है अपने आप में ही, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स, प्लास्टिक बैग्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल यानी कि ऐसी चीज जो टाइम के साथ में अपने आप ही डिग्रेड हो जाए, मतलब अपने आप ही धीमे धीमे खत्म हो जाए। यानी कि अगर हम उस प्रोडक्ट को जमीन में डाल देते हैं तो वो अपने आप ही जमीन में कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि खाद वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल है अपने आप ही, मतलब अगर वो हवा के कांटेक्ट में आता है या पानी के कांटेक्ट में आता है तो अपने आप ही वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। तो हम ऐसे प्लास्टिक बैग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि अपने आप ही डिग्रेड हो जाते हैं और एक कंपोजिट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो आज हम अपने सेकेंड बिजनेस मॉडल जो कि है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है दोस्तों ये बिजनेस, और काफ़ी डिमांडिंग है ये प्रोडक्ट इस समय मार्केट में दोस्तों। अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल बैग्स की, प्लास्टिक बैग्स की, जैसे ही गवर्नमेंट ने दोस्तों प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैन लगाया है, वैसे ही इस प्रोडक्ट की डिमांड अपने आप ही मार्केट में बहुत ही बढ़ गई है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं अपने इस प्रोडक्ट के बारे में। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट है ये मार्केट में। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लास्टिक को बैन किया हुआ है दोस्तों, वैसे ही इस प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी अच्छी खासी डिमांड इस मार्केट में बढ़ गई है दोस्तों। मार्केट तो सभी लोग जाते हैं दोस्तों, और सुपर मार्केट हो या कहीं भी हो, जहाँ पे भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा सबसे पहले यही आता है, हमारे मुंह से ये निकलता है कि एक बैग चाहिए, एक पॉलिथीन बैग मिलेगा क्या। चाहे हम किसी ग्रॉसरी की दुकान पे जाएं, चाहे हम किसी स्टेशनरी की दुकान पे जाएं, चाहे हम किसी फ्रूट वेंडर के पास में जाएं, या किसी भी अन्य दुकान पे हम जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो चाहे हम क्लोथ परचेस करने जाएं, तो हमको अपने जो भी हम चीज़ परचेस करने जाते हैं, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ हम यूज़ करते हैं, जब हम उसको बाहर मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम खाली हाथ चल देते हैं। उस समय क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो हमको उसको कैरी करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उसको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई कंटेनर चाहिए होता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग दोस्तों वही एक तरीके का कंटेनर है जो गुड्स को स्टोर करने के लिए, जो हम मार्केट से अपनी यूज़ की वस्तुएं जो हम खरीद के लाते हैं उनको स्टोर करने के लिए, उनको कंटेन करने के लिए इस प्रोडक्ट का यूज़ होता है दोस्तों। बहुत ही खास प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों ये। और तो आइए दोस्तों जान लेते हैं अपने इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या क्या खास बात है। आखिर हम प्लास्टिक बैग यानी कि कैरी बैग की ही बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की खास बात, जो वो ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बना हुआ प्रोडक्ट है दोस्तों। एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो होते हैं दोस्तों वो डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नेचुरल फैक्टर्स। मीन्स जैसे ही ये इस तरीके के प्लास्टिक से बना हुआ बैग है दोस्तों, क्योंकि इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट या कोई भी ख़राब इफेक्ट नहीं है इन्वायरमेंट पे। बहुत ही इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये जैसे ही हवा के, या मतलब क्या होता है कि कुछ 3-4 महीने के बाद में अपने आप ही ये डिकम्पोज हो जाता है, अपने आप ही ख़त्म हो जाता है ये प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग। जैसे ये नेचुरल फैक्टर्स या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इन सब के कांटेक्ट में आता है, ये अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है, एक खाद में कन्वर्ट हो जाता है, फर्टिलाइजर के में भी कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों ये। और बहुत ही इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है दोस्तों, डिकम्पोजेबल एंड लेस हार्मफुल टू लैंड। जो लैंड होती है, जो दोस्तों सॉइल होती है, उसको भी कोई हार्म ये नहीं पहुंचाता है दोस्तों। तो अब हम बात करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्या क्या फैक्ट्स हैं इस प्रोडक्ट के। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिंथेटिक पॉली बैग्स। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लास्टिक बैग्स के यूज़ को बैन कर दिया है, उसका यूज़ नहीं कर सकते आजकल। तो उसकी जगह पे इन प्लास्टिक बैग्स का यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। एंड बहुत ही इको फ्रेंडली है। एंड दिस बैग्स यूज टू प्रोसेस गुड्स। दोस्तों हम इन बैग्स की जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे जो प्लास्टिक बैग्स होते थे, तो उसी तरीके से हम इन बैग्स में भी अपने प्रोडक्ट्स को
स्टोर कर सकते हैं दोस्तों, उनको कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ही मतलब जैसे प्लास्टिक बैग्स जो हम पहले यूज़ करते हैं, उसी तरीके से ये बैग्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना है दोस्तों, ये जो बैग्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, मीन्स बहुत ही इको फ्रेंडली मटेरियल से बने हुए होते हैं दोस्तों। तो ये तो था कुछ ओवरऑल जानकारी दोस्तों हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि बायो क्या क्या यूजेस क्या क्या हैं दोस्तों। जैसे ही जो भी यूज़ हम लोग प्लास्टिक बैग्स का ही करते थे जिस तरीके से, उसी तरीके से इन बैग्स का ही भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। मीन्स ग्रोसरी कैरिंग, फूड स्टोरेज, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को कैरी करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए, गार्बेज बैग्स की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इवन में हॉस्पिटल्स वगैरह में भी गार्बेज के लिए बहुत बड़े बड़े बैग्स जरूरत पड़ते हैं, तो उसके लिए भी इन बैग्स का यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए भी इन बैग्स का यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। एग्रीकल्चर मल्चिंग फिल्म, मीन्स जो मल्चिंग का जो प्रोसेस होता है उसके लिए भी इस प्रोडक्ट का यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। तो ये तो था यूजेस जो इस प्रोडक्ट के हैं, जो बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इस प्रोडक्ट का और काफ़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं किस तरीके से हम अपने इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा, क्या रॉ मटेरियल होगा, क्या मशीन और क्या इक्विपमेंट हमको जरूरत पड़ेगा इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल में दोस्तों हमको चाहिए होगा पॉलीलैक्टिक एसिड, यानी कि पीएलए के दाने चाहिए होंगे हमको दोस्तों, प्लस कॉर्न स्टार्च के भी हमको, अगर हम चाहें तो कॉर्न स्टार्च के भी दाने परचेस कर सकते हैं। वैसे पीएलए जो दोस्तों होता है वो भी स्टार्चेज एंड सेलुलोज से बना हुआ होता है दोस्तों। ये एक पॉलीमर प्रोडक्ट है जो कि बायो पॉलीमर से बना हुआ होता है दोस्तों। हमको यूवी स्टेबलाइजर्स चाहिए होंगे दोस्तों। यूवी स्टेबलाइजर्स क्या होगा दोस्तों, इससे ये क्या करते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज को डेविएट कर देते हैं, उनको हीट की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं अपने, जो जब हमारा प्लास्टिक जो हमारा बैग है जब वो बन के तैयार होता है, तो वहाँ पे ये यूवी स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं दोस्तों, इनकी हेल्प से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको डेविएट कर देते हैं। ये प्लास्टिसाइजर्स हमको चाहिए होंगे दोस्तों अपने प्रोडक्ट में, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे जब हम दोस्तों, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह को ऐड करने के लिए प्लास्टिसाइजर्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों। कलर पिगमेंट्स चाहिए होंगे दोस्तों हमको, हम जिस कलर का बनाना चाहें प्रोडक्ट, येलो रेड कलर इस तरीके के पिगमेंट्स चाहिए होंगे दोस्तों। और हमको एक इंक चाहिए होगी प्रिंटिंग पर्पसेस के लिए, यानी कि जो भी हम जिस तरीके का भी कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई स्पेशल पर्पस, या हमको कोई उस पर नाम डिज़ाइन अपना प्रिंट करना है प्लास्टिक बैग्स पे, या कोई लोगो प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमको एक इंक चाहिए होगी दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों रॉ मटेरियल के बारे में कुछ जानकारी। अब हम बात करने वाले हैं मशीन और इक्विपमेंट्स के बारे में, यानी कि दोस्तों क्या क्या मशीन और क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे इस प्रोडक्ट में जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक एक्सट्रूडर मशीन चाहिए होगी और ब्लो फिल्म मशीन चाहिए होगी हमको दोस्तों। देन उसके बाद में हमको एक प्रिंटिंग मशीन चाहिए होगी दोस्तों, जो क्या करेगी, जो प्रिंट करेगी, लोगो वगैरह प्रिंट करेगी उन प्लास्टिक बैग्स के ऊपर में। एक सीलिंग और एक कटिंग मशीन चाहिए होगी, एक पंचिंग मशीन चाहिए होगी और कुछ अदर इक्विपमेंट्स और कुछ एसेसरीज भी चाहिए होंगे। तो दोस्तों ये तो था मशीन और इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी। अब हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, हम जानेंगे किस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक्सट्रूजन मशीन की बात करें, जो हमारा पहले मशीन होगी जो हमको जरूरत पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए दोस्तों। तो इस मशीन का काम होता है दोस्तों, जो रॉ मटेरियल होता है हमारा उसको पिघला के एक एक्सट्रूड बनाना, एक मतलब फिल्म बना, प्लास्टिक की फिल्म में कन्वर्ट कर देना रॉ मटेरियल को। तो ये दोस्तों क्या करती है, ये रॉ मटेरियल को मेल्ट करती है और एक थिन ट्रांसपेरेंट एंड कॉर्डनेस लॉन्ग फिल्म यानी कि लॉन्ग रोल में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि जो हमारा मटेरियल होता है दोस्तों उसको मेल्ट करके और उसको एक थिन लॉन्ग पाइप की फॉर्म में, रोल की फॉर्म में, पहले तो ये पाइप की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। सर्कुलर पाइप होती है और ये बहुत ही थिन होती है, उसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देती है ये एक्सट्रूजन मशीन। नेक्स्ट जो मशीन है हमारी दोस्तों प्रिंटिंग मशीन, वो क्या करती है, वो जब हमारा रोल बन के दोस्तों तैयार हो जाता है तो उस रोल पे प्रिंटिंग कर देती है। जैसे कि डिज़ाइन होता है, तो जिस तरीके का शेप और साइज हमको चाहिए होता है दोस्तों,
अपने बैग्स का जो भी हमने शेप और साइज रखना है, जैसे ही ये फिल्म का रोल होता है दोस्तों, तो एक जो डिस्टेंस होती है, जो भी हम फीड कर देते हैं डिस्टेंस, एक प्री डिफाइंड डिस्टेंस पे क्या करती है, ये मशीन प्रिंट करते चली जाती है, चाहे वो लोगो प्रिंट करना हो, जो भी जिस तरीके का डिज़ाइन प्रिंट करना हो, जो भी हमने फीड दे रखा होगा उस तरीके से ये एक पहले से ही प्री डिफाइंड डिस्टेंस पे ये मशीन प्रिंट करती चली जाएगी। तो दोस्तों ये प्रिंटिंग मशीन प्रिंट लोगो एंड अदर इन्फॉर्मेशन ऑन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स। तो ये तो था दोस्तों प्रिंटिंग मशीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब जो नेक्स्ट मशीन है हमारा कटिंग एंड सीलिंग मशीन, उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये मशीन का क्या वर्क होता है बेसिकली इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रिगार्डिंग। कटिंग और सीलिंग मशीन दोस्तों क्या करती है कि जो रोल होता है, जो फिल्म होती है प्लास्टिक की, जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई जो फिल्म होती है, उस फिल्म को क्या करता है, प्लास्टिक फिल्म को रिक्वायर्ड शेप और साइज में, जिस एक तो दोस्तों फिल्म का जो एक साइज लेंथ जो उसकी होगी, उस जो भी रिक्वायर्ड लेंथ होगी उस लेंथ के हिसाब से उसको ये मशीन कट करती ले जाती है, ठीक है। और सील्स द एंड ऑफ द प्लास्टिक फिल्म, एक साइड से कट करती है दोस्तों, जहां से कट करती है दोस्तों, वो जो नाइफ होता है, कटिंग नाइफ होता है, वो हीट भी कर रहा होता है, तो वहीं पे वो उसको एंड में सील भी करती चली जाती है। तो दोस्तों एक तरफ से बैग सील हो जाता है दोस्तों, और एक तरफ उसका माउथ ओपन रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो वो होता है, बैग जो होता है, वो इस मशीन की हेल्प से कट होकर तैयार हो जाता है दोस्तों, एक रेक्टेंगल शेप में। तो दोस्तों ये तो था कटिंग और सीलिंग मशीन। अब जो नेक्स्ट मशीन है दोस्तों, वो है प्रिंटिंग पंचिंग मशीन दोस्तों। तो जब हमारा एक रिक्वायर्ड लेंथ में जो हमारा बैग है, शेप और साइज में जब हमारा कट के आ जाता है, फिल्म से जब अलग हो जाता है साइज, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये मशीन क्या करती है दोस्तों, ये मशीन क्या करती है दोस्तों, ये मशीन जो भी रिक्वायर्ड डिजाइन होता है, दो वो क्या करती है मशीन दोस्तों, पंच कर देती है। पंच मीन्स कट कर देती है, वहां से उतना पोर्शन पंच करके कट कर देती है। तो ये जो क्या होता है दोस्तों, फिर ये जो एक रिक्वायर्ड लेंथ में जो कटी हुई फिल्म होती है प्लास्टिक की, वो दोस्तों कैरी बैग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। सील्स द एंड ऑफ द प्लास्टिक फिल्म, और जहां पे वो कट करती है वो एंड भी वहां पे फिर ये मशीन सील भी कर देती है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये पंचिंग मशीन वर्क करती है। ये मशीन दोस्तों आप चाहें तो एक मैनुअल मशीन भी आती है, उसको भी परचेज कर सकते हो, एक ऑटोमेटिक मशीन आती है, उसको भी परचेज कर सकते हो दोस्तों। और जो अदर इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे हमको स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे, एक्सट्रूडर प्रिंटिंग मशीन वगैरह के लिए हमको स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे, वाटर सर्कुलेशन यूनिट चाहिए होगी दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जब एक्सट्रूजन होता है, तो एक्सट्रूजन में दोस्तों क्या होता है, जब हीटिंग होती है, हीटिंग वगैरह होती है दोस्तों, जब हमारा जो पेलेट्स होते हैं, जो पीएलए के पेलेट्स होते हैं या जो कॉर्न स्टार्च पेलेट्स होते हैं, जब वो मेल्ट होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हीटिंग प्रोसेस होता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमको वाटर सर्कुलेशन चाहिए होता है उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए दोस्तों, प्लास्टिक फिल्म से। पेलेट स्टोरेज के लिए हमको टैंक्स चाहिए होंगे दोस्तों, छोटे छोटे टैंक्स चाहिए होंगे, कंटेनर्स चाहिए होंगे दानों को स्टोर करने के लिए, अपने रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए। और सेफ्टी इक्विपमेंट्स की भी हमको जरूरत पड़ेगी दोस्तों इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये तो था दोस्तों मशीन और इक्विपमेंट्स के बारे में ओवरऑल जानकारी दोस्तों, कि क्या क्या मशीन्स की हमको जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से कौन सी मशीन से कौन सा प्रोसेस किया जाएगा दोस्तों, और क्या क्या इक्विपमेंट्स की हमको जरूरत पड़ सकती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स होंगे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग को मैन्युफैक्चर करने के लिए दोस्तों। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो एक्सट्रूजन प्रोसेस होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था, जो कि एक्सट्रूजन मशीन की हेल्प से क्या होगा कि जो हमारा रॉ मटेरियल होगा, जो हमारे रॉ मटेरियल के दाने होंगे, वो एक फिल्म में, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल फिल्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एक्सट्रूजन प्रोसेस की हेल्प से। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या होगा, उस फिल्म को ब्लो किया जाएगा, मीन्स उस जो हमारे एक्सट्रूजन प्रोसेस से जो सिलिंड्रिकल फिल्म जो बनकर तैयार होगी उसको ब्लो किया जाएगा दोस्तों। देन उसके बाद में रोल वाइंडिंग, देन उसके बाद में वो फिल्म जो होगी, जो ब्लोन फिल्म होगी, उसको एक रोल की फॉर्म में वाइंड कर दिया जाएगा, मीन्स उसको एक रोलर की हेल्प से रोल की फॉर्म में, बड़े बड़े रोल की फॉर्म में उसको डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स में उसको वाइंड कर दिया जाएगा दोस्तों। देन उसके बाद में उस पर प्रिंटिंग की जाएगी, प्रिंटिंग फिर उस रोलर को, जो फिल्म है प्लास्टिक की, जो फिल्म है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की जो फिल्म है, जो हमने वाइंडिंग से जो रोलर्स बनाए हैं,
उनको प्रिंटिंग मशीन में फीड किया जाएगा और वो मशीन प्रिंट करेगी, फिर वो प्रिंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। देन उसके बाद में बैक फोल्डिंग। बैक फोल्डिंग में दोस्तों प्रिंटिंग के बाद में दोस्तों एक रिक्वायर्ड लेंथ में क्या होगा, कटिंग होगी और बैक्स हमारे अलग अलग होते जाएंगे, फोल्ड होते ले जाएंगे और सीलिंग हो जाएगी एक साइड में। देन उसके बाद में डी और डब्ल्यू कट की पंचिंग हो जाएगी दोस्तों उस जो हमारे सील्ड एंड फोल्डेड बैग्स जो होंगे। देन उसके बाद में हमारा कैरी बैग में यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में हम बैग्स की टेस्टिंग कर लेंगे और अपने प्रोडक्ट को पैक करके मार्केट में सेंड कर देंगे दोस्तों। तो ये तो थे कुछ स्टेप्स। अब हम जान लेते हैं किस तरीके से 1 बाय 1 स्टेप्स के कैसे हम इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सट्रूजन प्रोसेस की दोस्तों, तो एक्सट्रूजन प्रोसेस में सबसे पहले होता क्या है, पहले ब्लेंड्स लोडेड इनटू द हॉपर ऑफ प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीन, पहले ब्लेंड्स हीटेड एंड मेल्टेड, मेल्टेड मटेरियल एक्सट्रूडेड एंड देन ब्लोन अप। मेरे दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा पैलेट फॉर्म में रॉ मटेरियल है यानी कि पेले है या कॉर्न स्टार्च के जो भी दाने हैं और जो भी फिलर मटेरियल वगैरह है, सबसे पहले तो दोस्तों हमको ये ध्यान में रखना है, हमको चेक कर लेना होगा मॉइस्चर कंटेंट। दोस्तों हमको अपने रॉ मटेरियल को पहले टेस्ट कर लेना होगा मशीन में डालने से पहले कि वो पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए दोस्तों। देन उसके बाद में हमको एक प्रोपोर्शनेट फॉर्म में उसमें प्लास्टिसाइजर्स, उसमें यूवी जो भी हमारा स्टेबलाइजर्स हैं उनको हमको मिक्स करना होगा और कुछ कलर हमको जो भी अगर हम ग्रीन रेड जो भी कलर चाहते हैं उसका एक मास्टर बैच हमको बना लेना होगा दोस्तों। फिर उसके बाद में उस प्रिपेयर्ड रॉ मटेरियल को हमको दोस्तों इसमें एक्सट्रूजन मशीन के हॉपर में इसको फीड कर देना दोस्तों। ये जो फीडिंग होती है दोस्तों ये ऑटोमेटिक भी हो सकती है, उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी दोस्तों। वैक्यूम की हेल्प से ऑटोमेटिक फीडिंग भी हो जाती है दोस्तों और इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, मीन्स एक कंटेनर में स्टोर करके आप मैनुअली भी इसको इस हॉपर में फीड कर सकते हो दोस्तों। देन जैसे ही इसमें फीडिंग हो जाती है, ये मटेरियल यहाँ पे हीट हो जाता है इस सिलिंड्रिकल बैरल में। देन यहाँ से एक्सट्रूजन प्रोसेस स्टार्ट होता है, मीन्स ये मटेरियल हीट होके हमारा कुछ इस तरीके से लॉन्ग सिलिंड्रिकल फिल्म में, थिन फिल्म में, वो दोस्तों जो फिल्म होती है वो बहुत ही थिन होती है सर दोस्तों। जैसे कि पॉलिथीन बैग्स हमने देखे होंगे वो करीबन 1 mm से भी 1 mm या उससे भी कम उनकी थिकनेस रहती है। तो इसी थिकनेस की ये फिल्म सिलिंड्रिकल फिल्म में कन्वर्ट हो जाती है जो प्लास्टिक पैलेट्स होते हैं दोस्तों इस एक्सट्रूजन मशीन की हेल्प से। तो दोस्तों इस एक्सट्रूजन मशीन का सिर्फ इतना ही वर्क है कि पैलेट्स को इस लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल फिल्म में कन्वर्ट कर देना दोस्तों, ठीक है। देन इसके बाद में ब्लोन अप का प्रोसेस स्टार्ट होता है दोस्तों। इस फिल्म को ब्लोन किया जाता है, मतलब फुलाया जाता है इस फिल्म को, इसमें हवा की हेल्प से, ड्राई एयर की हेल्प से इसको ब्लोन अप किया जाता है दोस्तों। एक्सट्रूडेड फिल्म ब्लोन बाय एयर फॉर ब्लोइंग एयर इन्फ्यूज्ड बाय अ होल इन डाई। उसके लिए क्या होता है, इस फिल्म को दोस्तों एक होल टाइप की डाई से इसको ब्लोन अप किया जाता है दोस्तों। देन उसके बाद फिल्म ब्लोइंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो लॉन्ग थिन फिल्म एक्सट्रूडेड मशीन की एक्सट्रूजन मशीन की हेल्प से जो हमको मिलती है दोस्तों, उसमें ड्राई एयर की हेल्प को इन्फ्यूज करा के उसको फुलाया जाता है दोस्तों। देन उसके बाद में दोस्तों ट्रांसफॉर्म इनटू इन्फ्लेटेड प्लास्टिक शीट। देन वो एक शीट की फॉर्म में, एक फुली हुई शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों फिल्म ब्लोइंग प्रोसेस की हेल्प से दोस्तों। प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड कूलिंग टाइम बिफोर प्लास्टिक फिल्म फ्लैटेंड। तो जिससे होता क्या है दोस्तों, दोनों तरफ की जो वॉल्स होती हैं, यानी कि जो इसकी ये वॉल है या जो दो तरफ की जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी से, उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है कूल डाउन होने में और वो ठंडी हो जाती हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस मटेरियल की दोस्तों, वो उसमें बनी रहती हैं दोस्तों और वो काफ़ी अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह इस तरीके की फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टीज़ उसमें बनी रहती हैं दोस्तों। तो हमारा प्रोडक्ट ओवरऑल स्ट्रेंथ भी प्रोडक्ट की अच्छी हो जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या होता है, उसके बाद में जब ये एक ब्लोन फिल्म में कन्वर्ट हो जाता है, देन उसके बाद में दोस्तों इसको शीट की फॉर्म में रोल किया जाता है, मीन्स इसको रोल वाइंडिंग की जाती है एक रोलर की हेल्प से, निप रोलर की हेल्प से दोस्तों। वो जो ब्लोन फिल्म है उस रोलर के बीच से उसको पास किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इन रोलर्स के बीच से उस फिल्म को पास किया जाता है और वो फिल्म क्या होती है, वाइंड हो जाती है। इस तरीके से हम लोग एक रोल वाइंडिंग कर लेते हैं, तो वाइंडर पे उसको वाइंड कर लेते हैं।
तो शीट में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों, कॉन्टिन्यूस फ्लैट शीट में वो कन्वर्ट हो जाती है। देन जब हमारा रोल बन के दोस्तों तैयार हो जाता है, देन उसके बाद में प्रोसेस आता है प्रिंटिंग का प्रोसेस। इट डिपेंड्स, हम लोग अगर हम चाहें तो जो हमारा रोल वाइंड हो गया है तो हम चाहें तो उसके बाद में डायरेक्ट कटिंग और सीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम प्लेन पॉलिथीन बैग्स बनाना चाह रहे हैं, प्लेन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स बनाना चाह रहे हैं प्लेन, अगर हम तो हम डायरेक्ट उसके बाद में सीलिंग और कटिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। हम चाहें तो प्रिंटिंग का प्रोसेस डिपेंड करता है दोस्तों कि हमको अपने प्रोडक्ट पे कोई लोगो प्रिंट करना है या कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है या नहीं करनी है। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि हम किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा कस्टमर कौन है, तो उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। हम चाहें तो प्लेन भी प्लास्टिक बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इस प्रिंटिंग मशीन का वर्क सिर्फ इतना ही होता है, जो रोलर हम उस पर फीड कर देते हैं प्रिंटिंग मशीन पे दोस्तों, और वो प्रिंटिंग मशीन एक रिक्वायर्ड लेंथ पे लोगोज हैं, डेट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, डिपेंड करता है, जो भी कस्टमाइज इंफॉर्मेशन है वो उस पर प्रिंट करते हुए चली जाती है डिजायर्ड लोकेशन पे दोस्तों। तो ये तो था प्रिंटिंग प्रोसेस दोस्तों। एक बार प्रिंटिंग होने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि फिर हम उस प्रिंटेड शीट को, फ्लैट कॉर्नर शीट को हम लोग कटिंग और सीलिंग मशीन में हम उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है दोस्तों, फीड कर दिया जाता है। तो वो क्या करती है मशीन, एक डिजायर्ड लेंथ पे, दोस्तों वो मशीन एक डिजायर्ड पैटर्न पे, एक मतलब जो भी पहले से फीड होता है पैटर्न, उस पैटर्न पे, उस डिजायर्ड लेंथ पे उस शीट को कट करती ले जाती है दोस्तों, पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, अलग अलग पीस में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। और प्लास्टिक फिल्म, और जहां पे वो कट करती है वहीं पे वो सील भी करती ले जाती है वहां पे। तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो दोनों वॉल्स होती हैं वो आपस में सील हो जाती हैं। तो एक तरफ से ये बैग सील होते चले जाते हैं दोस्तों इस तरीके से, और ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों, एक ओपन कंटेनर की फॉर्म में ये प्लास्टिक शीट कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। देन उसके बाद में दोस्तों जब हमारा ये कटिंग और सीलिंग का प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट, देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो वो सील्ड और कट पीसेस होते हैं उनको उठा के हम लोग पंचिंग मशीन की हेल्प से उसमें पंच बनाते हैं दोस्तों। तो इस मशीन में होता क्या है दोस्तों, ये मशीन ऑटोमेटिक भी मार्केट में अवेलेबल है, और आप चाहें तो मैनुअल मशीन भी आती है पंचिंग के लिए, डी और डब्ल्यू टाइप पंच बनाने के लिए बैग्स पे, प्लास्टिक बैग्स पे, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स के लिए दोस्तों। तो ये इस पे कुछ इस तरीके के डब्लू कट अगर बनाना है दोस्तों तो ये इस तरीके कट बना देती है दोस्तों, इस तरीके का कुछ पंच बना देती है दोस्तों। तो इतना ये जो पोर्शन होता है ये गायब हो जाता है और हमारा कैरी बैग बनके तैयार हो जाता है। और डी कट में दोस्तों क्या होता है कि कुछ इस तरीके का पोर्शन यहाँ से गायब हो जाता है दोस्तों, इस तरीके का पोर्शन गायब हो जाता है यहाँ से दोस्तों। तो हमारा कैरी बैग बनके इस तरीके से कैरी बैग बनके तैयार होता है दोस्तों, फाइनल शेप को प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों, फाइनली जिससे उसको कैरी कर पाए, कैरी बैग का मतलब जिसको हम लोग कैरी कर पाए दोस्तों। तो पंजिंग में मेकिंग हैंडल लाइक शेप को बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। जो सील्ड फिल्म होती है वो कैरी बैग डिजाइन में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। इस प्रोसेस के बाद में कट मेक्स एन ओपन क्रॉस सेक्शन टू पुट गुड्स, तो उससे क्या होता है दोस्तों, एक ओपन क्रॉस सेक्शन भी बन जाता है, और वो तो पहले से ही ऊपर तो ओपन होता ही दोस्तों, ठीक है। तीनों, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा कैरी बैग बन के तैयार हो जाता है दोस्तों। और डी और डब्ल्यू कट पंचिंग मशीन की हेल्प से हम लोग ये कट बनाते हैं दोस्तों। ये पोर्शन गायब करके ये मशीन जो है इस तरीके से हमारा कैरी बैग बन के तैयार होता है दोस्तों। हम चाहें तो ये प्रोसेस मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये डी टाइप पंच मशीन की हेल्प से ये डी टाइप कट बनाया गया है इस कैरी बैग में दोस्तों। तो ये तो था हमारा ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इन प्रोसेस को फॉलो करके हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग की मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है दोस्तों। अब हम बात करें जो हमारा लास्ट स्टेप है वो पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप है। तो जो दोस्तों जिस लास्ट स्टेप के बाद में, पंचिंग के बाद में क्या होगा दोस्तों, हम लोग बैग्स कलेक्ट कर लेंगे और उनको एक साइज और शेप के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करके उनको पैक करके मार्केट में सेल करने के लिए सेंड कर देंगे दोस्तों। तो ये तो था हमारा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में ओवरऑल जानकारी दोस्तों।
किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फॉलो कर बायोडिग्रेडेबल बैग्स को बना सकते हैं दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों हमारा सेकंड बिजनेस मॉडल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में ओवरऑल जानकारी दोस्तों, और बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है दोस्तों। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग एक छोटे स्तर पे, एक माइक्रो स्केल पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्लास्टिक एंड एलाइड प्रोडक्ट्स का बिजनेस मॉडल का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले कुछ नेक्स्ट प्रोडक्ट्स को लेके, कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेके मैं फिर से आपके सामने आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।